हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको महाराणा उदय सिंह के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो महाराणा उदय सिंह थे इनके दो रानियां थी, एक का नाम जयवंताबाई और दूसरी का नाम धीरबाई। तो धीरबाई के प्रभाव में आकर उदय सिंह के द्वारा अपना जो उत्तराधिकारी था वो किसको बनाया गया था, तो उत्तराधिकारी जगमाल को बनाया गया। फिर महाराणा प्रताप ने अपने नानाजी अघेरा सोनगरा की सहायता से मेवाड़ पर वापस अधिकार किया और जगमाल किसके पास चला गया, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर के पास चला गया था और अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज अपन इस क्लास में किसके बारे में चर्चा करेंगे, महाराणा प्रताप के बारे में। तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करते हैं और अगले जो मेवाड़ के शासक बनते हैं उनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप तो इनको मेवाड़ रक्षक मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर मेवाड़ रक्षक मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर पाथड़ आदि नामों से प्रसिद्ध मेवाड़ रक्षक मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर पाथड़ आदि नामों से प्रसिद्ध महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में इनका जन्म हुआ। क्या बताया है मैंने आपको, मेवाड़ रक्षक मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर पाथड़ आदि नामों से प्रसिद्ध महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में इनका जन्म होता है। और इनका जो सर्वाधिक बचपन था वो भी कहाँ पे गुजरा, राजसमंद जिले में। तो इसको भी अपन डिनोट करते हैं, इनका सर्वाधिक बचपन राजसमंद जिले में गुजरा
इनका सर्वाधिक बचपन राजसमंद जिले में गुजरा था और इनके बचपन का नाम कीका। कीका का मतलब क्या होता है? पहाड़ी बच्चा। पहाड़ी बच्चा था। तो क्या बताया मैंने अभी तक आपको? इनका सर्वाधिक बचपन राजसमंद जिले में गुजरा। इनके बचपन का नाम कीका था और कीका का मतलब क्या होता है? पहाड़ी बच्चा। और बात करें इनके राज्याभिषेक की तो इनका पहली बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ था। इनका पहली बार राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो महाराणा प्रताप का पहली बार राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो पहली बार राज्याभिषेक इनका गोगुंदा में हुआ था और इनका दूसरी बार विधिवत राज्याभिषेक इनका दूसरी बार विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। तो इनका दूसरी बार जो विधिवत राज्याभिषेक तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इनका ये जो पहली बार राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था तो ये यहाँ के सामंतों और सरदारों के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। लेकिन प्रजा के सामने और संपूर्ण विधि विधान के साथ इनका दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद जिले में। तो आपसे परीक्षा में यह तो गोगुंदा पूछा जाएगा, यह गोगुंदा नहीं है तो आप डायरेक्टली कुंभलगढ़ को टच कर सकते हो। तो आगे बात करें इनको सिसोदिया शासकों में युवराज का खिताब दिया गया तथा मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया।
किया गया। इनको सिसोदिया शासकों में युवराज का खिताब दिया गया था तथा मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया था और इनके तलवार कृष्णदास द्वारा बांधी गई थी। तो मैं एक बार फिर पढ़कर आपको बताता हूं, फिर उसके बाद में आप इसको नोट आउट कर सकते हो, फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको महाराणा प्रताप के बारे में। तो मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, पाथल आदि नामों से प्रसिद्ध महाराणा प्रताप का जन्म पिता उदय सिंह और माता जयवंताबाई के यहाँ पर 9 मई 1540 को इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में हुआ था और इनका सर्वाधिक बचपन भी राजसमंद जिले में गुजरा था और इनके बचपन का नाम कीका और कीका का अर्थ होता है पहाड़ी बच्चा था। इनका पहली बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था और इनका दूसरी बार विधि विधान के साथ राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हुआ था। और आगे बात करें तो इनको सिसोदिया शासकों में युवराज का खिताब दिया गया था और मेवाड़ का 54वां शासक भी नियुक्त किया गया था और इनके जो तलवार थी वह कृष्णदास के द्वारा बांधी गई थी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होता है, किस प्रकार यहाँ पे आगे का मामला आता है और इनके द्वारा जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था और जो दिवेर का युद्ध लड़ा गया था 1582 में, उन युद्धों की भी अपन चर्चा करेंगे क्योंकि दिवेर का युद्ध भी कई एग्जामों में पूछा गया है हल्दी घाटी के युद्ध के अलावा। तो अपन एक एक करके सभी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उन सब की अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है महाराणा प्रताप के बारे में किस प्रकार ये शासक बने, कैसे क्या इनका जन्म हुआ और कहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ और कैसे हुआ, तो इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब अपन जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं, फिर अपन लास्ट में 2 युद्धों को पढ़ेंगे, एक तो दिवेर का युद्ध और दूसरा हल्दी घाटी का युद्ध। तो पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद में दिवेर का युद्ध, तो उन युद्धों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उनसे पहले अपन कुछ जो विशेष फैक्ट है उनकी बात करते हैं। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो घोड़े का नाम था चेतक। उसके अलावा महाराणा प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद था तथा अकबर ने युद्ध में जीत प्राप्त करने के बाद
के बाद नाम पीर प्रसाद रखा था। तो मैं आपको बता चुका हूं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी के युद्ध में जीतने के बाद में महाराणा प्रताप के इस हाथी का नाम बदलकर अकबर के द्वारा पीर प्रसाद कर दिया गया था। आगे अपन बात करें तो चेतक का चबूतरा बलीचा गांव राजसमंद में है। चेतक का चबूतरा कहाँ पे स्थित है? बलीचा गांव में। और ये बलीचा गांव पड़ता कहाँ पे है? राजस्थान के राजसमंद जिले में ये बलीचा गांव पड़ता है, और वहां पे इसका चबूतरा है, चेतक का चबूतरा। और आगे बात करें महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में है। महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है वो कहाँ पे स्थित है? बारडोली ग्राम में। और ये बारडोली गांव पड़ता कहाँ पे है? तो ये उदयपुर जिले में पड़ता है। आगे पर बात करें महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा कुछ शिष्टमंडल भेजे गए थे, तो उन शिष्टमंडलों की भी अपन बात करते हैं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा चार शिष्टमंडल भेजे गए थे। कितने शिष्टमंडल भेजे गए थे? 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहला शिष्टमंडल, प्रथम शिष्ट मंडल, ये पहला शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में गया था? जलाल खां कोरची के नेतृत्व में। जलाल खां कोरची, इस जलाल खां कोरची के नेतृत्व में पहला शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था कि भाई आप ऐसा करो, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा इनकार कर दिया जाता है। फिर दूसरा शिष्ट ये कब भेजा गया? 1572 में। फिर उसके बाद में दूसरा शिष्ट मंडल, और ये दूसरा शिष्ट मंडल किसके नेतृत्व में गया था? मानसिंह के नेतृत्व में। मानसिंह इसके नेतृत्व में 1573 में ये दूसरा शिष्टमंडल गया था।
किसको समझाने के लिए? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। आगे बात करें, तीसरा शिष्ट मंडल। तो तीसरा शिष्टमंडल गया था भगवंत दास के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? भगवंत दास के नेतृत्व में। और ये कब गया? 1573 ईस्वी को। कब गया? 1573 ईस्वी को। और भगवंत दास के नेतृत्व में, जो आमेर के शासक थे, इनके नेतृत्व में यह दूसरा शिष्टमंडल गया था। अब अपन चौथे शिष्टमंडल की बात करें तो चौथा शिष्ट मंडल, और यह चौथा शिष्टमंडल गया किसके नेतृत्व में था? तो यह गया था टोडरमल के नेतृत्व में। और कब गया? 1573 ईस्वी को। तो एक बार फिर अपन बात करते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। उसके अलावा महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने के बाद में और अकबर की जीत होने के बाद में अकबर के द्वारा इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया था। और फिर मैंने आपको बताया जो चेतक का चबूतरा है वह बलीचा गांव राजसमंद जिले में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया महाराणा जो प्रताप है, इनकी 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में है। और मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। और पहले शिष्टमंडल में जलाल खां कोरची गया था 1572 में। फिर दूसरे शिष्टमंडल में मानसिंह, तीसरे में भगवंत दास और चौथे में टोडरमल समझाने के लिए गए। किसको? महाराणा प्रताप को। लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया जाता है। तो अपनी जो अगली क्लास होगी वह हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में होगी। और उसके अलावा अपन दिवेर का युद्ध और महाराणा प्रताप को अधीनता में लाने के लिए अकबर के द्वारा और क्या क्या प्रयास किए गए, उन सब बातों की अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज के अपनी इस क्लास को अपन यहीं से विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।